जय हिंद। आपके साथ मैं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। अक्खा मुंबई पर किसका राज? जी हां, बस कुछ घंटों का इंतजार। उसके बाद बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए शुरू हो जाएगी वोटिंग। इनमें सिर्फ बीएमसी के ही 227 वार्ड हैं जिनके लिए वोट डाले जाने हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक गुरुवार यानी कल सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग का काम पूरा होने के बाद 16 जनवरी को वोटों की गिनती का काम शुरू होगा और शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि बीएमसी में इस बार किसकी बादशाहत होगी। लाइव टाइम्स इस चुनाव की लगातार कवरेज कर रहा है। इसी के तहत हमारी टीम ने मुंबई के वडाला में शांति नगर झुग्गी बस्ती में वोटर्स का मूड जानने की कोशिश की। क्या है वहां के लोगों के लिए बड़े मुद्दे, देखें इस रिपोर्ट में। मुंबई दो हिस्सों में बटी है, एक गगनचुंबी इमारतें और एक हमारी मुंबई की स्लम्स। हम आज खड़े हैं शांति नगर वडाला में, जो बहुत बड़ा एक स्लम, एक झोपड़पट्टी का जो इलाका है। जैसे आप देख सकते हैं पीछे ईस्टर्न फ्रीवे और उसके नीचे एक छोटा ग्राउंड जहां बच्चे खेल रहे हैं और पीछे जहां बहुत बड़ा एक वेस्ट ग्राउंड पड़ा है। आते बात करते शांति नगर के कुछ निवासी जो मुंबई के लोकल रेसिडेंट्स हैं, मुंबई की आवाम से। इलेक्शन का जो प्रचार का पीरियड जो था वो अभी खत्म हुआ है। आके पूछते इनके राय बीएमसी के मुद्दे, बीएमसी के इश्यूज और बीएमसी से इनकी क्या अपेक्षा है। वोट करने वाले हम लोग। यस, वोट किया था पिछली बार किया था ना। पिछली बार किया यस, था, अभी भी करेंगे। अभी भी करेंगे जी। क्या सबसे बड़ा शांति नगर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जब भी बारिश आती है रोड गायब हो जाता है, पता नहीं आने जाने में दिक्कत होती है हम लोग को। पूरा फ्लडिंग हो जाता है। पूरा फ्लडिंग हो जाता है, कचरा हो जाता है, पूरा आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इधर जाओ चाहे इधर जाओ, कोई भी रोड दिखते ही नहीं इधर। तो ये सिर्फ बारिश की समस्या है कि और भी हमेशा रहता है ये, हमेशा फ्लडिंग का हमेशा रहता है। यस सर। और ये जो स्लम्स है, जो मुंबई का सबसे बड़ा एक मुद्दा है, ये स्लम्स डेवलपमेंट का, आपकी अभी बीएमसी से कोई अपेक्षा? अभी विषय यही है कि इसको देखा जाए और इसको रोड बनाने की कोशिश किया जाए। यस यस। और आपकी और क्या सबसे बड़े मुद्दे? बीएमसी में समस्या अभी ये है कि सब में पहले बात तो हमारे मोहल्ले में इतना कचरा है, इतना बड़ा सलम का एरिया है जी। पूरा डंपिंग कचरा, यहाँ का पूरा सलम का है कचरा, यहाँ पे आके डंपिंग होता है एंट्रेंस पे। और ये कचरा पूरा रोड पे आ जाता है। सुबह उठ के अगर आप आएंगे यहाँ पे तो गाड़ी लेके रास्ता जाने के लिए रास्ता नहीं रहता यहाँ। इस तरीके से यहाँ पे कचरा फेंका जाता है। इतने बड़े एरिया में कहीं पे भी कचरा नहीं फेंका जाता है, पूरा कचरा लाके यहाँ पे डंप होता है। दूसरे जितने भी होटल वाले हैं, जितने भी है, मुर्गी वाले हैं, होटल वाले हैं, वो भी लाके, नारियल वाले हैं, वो सब पूरा कचरा यहाँ पे लाके डंप कर रहे हैं। आपने कभी कोई कंप्लेन करने की कोशिश की? कंप्लेंट क्या हुआ? बीएमसी के सुबह गाड़ी आती है, वो देखते हैं, उनके आदमी को कंप्लेंट करना चाहिए ना। ऑपरेटर ने कभी कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं है। कॉर्पोरेटर कोई भी नगर सेवक या कोई भी मोहल्ले का जो कचरे का मसला है, इस पे गटर लाइन के मसले पे कोई कुछ कार्रवाई नहीं है। गटर लाइन का क्या मसला है? पानी का मसला अभी आज इतने महीने से पानी इतना गंदा बास मार रहा है, गू की बास मार रही है पानी में। पानी बेसिकली, और उससे बीमारी तो होगी ना, जाहिर सी बात है। जब पानी गंदा आएगा तो बीमारी होना ही है। आज इतने महीने से वहाँ पे 6 की लाइन है पीछे के साइड में, वहाँ पे पूरा पानी एकदम गू के जैसा बास मार रहा है। कोई उसमें सुनवाई नहीं है, कोई नगर सेवक झांकने नहीं आ रहा है, कोई उसमें एक्शन लेने वाला नहीं है, किसी का मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई भी नगर सेवक आता है, 5 साल अपना निकालता है, चले जाता है। भाई हाँ काम करेंगे, कोई गटर लाइन की काम का कोई वो करता नहीं है। तो अभी जो नगर सेवक के गटर लाइन की हालत है कि पूछने की हद नहीं। पानी जाने का रास्ता नहीं है हमारी गटर लाइन को, पूरा क्लॉग्ड अप है, पूरा चौकअप है पूरा। तो जो अभी उम्मीदवार आने वाले हैं, आपसे कुछ बात हुई है? आप लोग से कुछ सलाह मशवरा? नहीं, अभी उम्मीदवार जो भी आएगा, हमारा ये मांग है कि हमारे इधर ये एक मैदान है छोटा सा, हमको यहाँ पे पतरा डाल के चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ शादी वगैरह छोटा फंक्शन अगर कुछ होता है तो हमको बहुत तकलीफ होती है। अगर यहाँ पे और भी जगह पे है, मगर वहाँ पे पतरा डाल के दिए। एक हमारा ही ये जो ये साइट है, यहाँ पे पतरा डाल के नहीं दिया गया है और हमको ऐसा मालूम पड़ा है कि इस चीज का फंड मिला है उनको, मगर काम नहीं हुआ है। और फिर दूसरी बात क्या, पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ है, हम लोग झेलते हैं, हमको मालूम है। मेरा बच्चा खुद का बीमार है वही पानी पी पी के।
हम लोग बड़े हैं उतना बीमार नहीं पड़ते, मगर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो पानी की सबसे मेन मुद्दा पानी का ही है। यहाँ पर पानी की तकलीफ इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर आप एक गिलास पानी, आप अभी मेरे घर का एक गिलास पानी नहीं पी पाओगे। हम लोग मजबूरी में बिस्लरी का पानी पीते हैं, गरीब है मगर क्या करें, मजबूरी है, पीना पड़ेगा, पानी ही जीवन है। बस यही बोलना चाहूंगा। बहुत खूब, बट इसका कोई इलाज, इसका कोई इलाज नहीं, कोई सुनवाई नहीं है भाई। यहाँ पे हम लोग बीएमसी में जाते हैं बोलने के लिए, बोल के आ जाते हैं, हाँ हाँ भेजेंगे, आदमी भेजेंगे, कोई किसी को नहीं भेजता है। यहाँ पे फिर हम लोग आते हैं, फिर वही रोजमर्रा की जिंदगी चालू, बाहर से पानी मंगाओ, पैसा है तो पियो, नहीं तो मांग के पियो इधर उधर से, ऐसा चल रहा है। तो पानी डाल चुके हैं, बीएमसी में लेटर भी डाल चुके हैं, मगर उस पे भी कुछ नहीं, अभी तक के कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर भी। ये टाइम का एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है कि 7 साल या 5 से 7 साल में सारे स्लम्स साफ हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? मुश्किल है, इस तरीके से चलता रहेगा तो कोई। शांतिनगर बड़ा कितना है? बड़ा तो बहुत बड़ा है ये शांतिनगर। ये चालू होता है यहाँ ईस्टर्न फ्रीवे से, और पीछे कहाँ? पीछे अपना ये विद्या अलंकार कॉलेज है, कॉलेज तक के है। और इसमें बस्ती में तकरीबन कितने निवासी रहेंगे? कम से कम नहीं तो लगभग 10-15 हजार की पब्लिक है यहाँ पे। और ये पानी झोपड़े है, 10-15 हजार 15,000 झोपड़े हैं इसमें, और उसमें फैमिलीज अलग। अलग। और पानी की दिक्कत, ये 15,000 मतलब एटलीस्ट 30-40 हजार लोग को। प्लस इलेक्ट्रिसिटी की भी दिक्कत है, लाइट भी बहुत जाती है यहाँ पर। आज अभी 6 महीना पहले यहाँ पे केबिन लगाया है मेरे गली के अंदर। 6 महीने में केबिन के अंदर तुम मीटर नया लगा के उसके बाद में मीटर बदल सकते हो। हमारे यहाँ पे मीटर अभी लगा के गया 6 महीना पहले, और अभी आके नया मीटर वापस से फिटिंग करके गया। तो ये कौन सा कानून है? ये क्या चल रहा है? तो जो अभी इलेक्शन का इतना बड़ा एक चुनाव, रैलीज हो रहे हैं, कोई भी आपकी समस्या नहीं, बस वो 5 साल की सुनवाई है। 5 साल अपना खाली आने का, अपना रैली करने का और चले जाने का। कोई इससे पहले कॉपरेटर कौन था? इसके पहले अपना ये पुष्पा कोहली थी। और अभी जब पुष्पा जी वापस आए, वो क्या बात हुई, क्या कुछ एक? कुछ नहीं, हमारा काम हो जाएगा, ये सब काम करके दूंगी मैं, गटर लाइन का काम करके दूंगी। ये कचरे का एक जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी का और गटर का और ये कचरे का, ये सब में बड़ा मुद्दा है। सलम एरिया में ये सब में बड़ा मुद्दा है। और जो बच्चे हैं बीएमसी के अंदर, बीएमसी स्कूल्स, बीएमसी हॉस्पिटल्स, आप लोग के सबसे पास में कौन सा स्कूल आता है? स्कूल तो पास में अपना ये माड़ा स्कूल है। तो उसमें बच्चे कुछ फैसिलिटीज है बच्चों की ढंग से? नहीं, बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या है, वहाँ जो फैसिलिटी रहती है अपना आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, बैठे रहते हैं बच्चे, पढ़ते भी हैं, जाते हैं और बच्चे। हॉस्पिटल में, अस्पताल हॉस्पिटल में भी पेशेंट आते हैं, देखते हैं उनको, ऐसा कुछ नहीं। रोज का कम से कम 40-50 होता है, 50 आदमी सर्दी की दवा, बुखार की दवा, बस, और कुछ नहीं है वहाँ पर, कोई फैसिलिटी नहीं है। अरे तो जो भी सरकारी हॉस्पिटल में, जो यहाँ पे छोटे मोटे हॉस्पिटल में जो मिलता है, क्योंकि ये छोटा मोटा ही है, तो उसमें दवा पानी वो सब मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिरप वगैरह भी मिलता है। क्लिनिक में मिलता है, हॉस्पिटल यहाँ से लंबा है सब हमारे। नहीं, ये यहाँ पे दवा खाना ही खोला गया दवा है, खाना छोटा ही है। बाकी का जो पेशेंट ज्यादा होते हैं तो फिर उनको बाहर भेज देते हैं, जैसे कैंप हुआ, चैनल की तरफ से आपकी सरकार को कोई एक अपील या कुछ आप एक मैसेज भेजना चाहोगे कि ये जो आपका शांति नगर है, इसमें आपका कोई एक वॉइस जो आप सर चैनल के थ्रू एक पहुंचाना चाहोगे? बस यही है, सलम एरिया का विकास होना चाहिए। और क्या, रीडेवलपमेंट में 5 साल में अभी सारे स्लम्स रीडेवलप हो जाएंगे। रीडेवलप होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो 20 साल से बोला जा रहा है, ऐसा 20 साल से बोला जा रहा है कि डेवलप होएगा एरिया, पर 20 साल से अभी तक नहीं हुआ। मेरी खुद की एज बढ़ गई, पर एरिया वैसी की वैसी है। 18 साल पहले यहाँ पर बिल्डर आया था, उसने बोला था कि मैं एरिया को डेवलप करके दूंगा। 18 साल हो गया, पर एरिया वैसी की वैसी है। अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं बदला। अभी और देखो कितना टाइम जाएगा, शायद हम बुढ़े भी हो जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, पर एरिया शायद वैसी की वैसी रह जाएगा। तो 5-7 साल में रीडेवलपमेंट का चांस आपको कम लग रहा है? बहुत कम लग रहा है। जब तक मेरे को लग रहा है कि चाहेगी तो हो सकता है, सरकार अगर नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है। सरकार के चाहने और ना चाहने से बहुत कुछ होता है। सरकार अगर चाह ले कि सलम एरिया हटाना है, सलम एरिया को रीडेवलपमेंट में लाना है, तो सरकार कर सकती है, मगर सरकार इस पे कोई एक्शन ही नहीं ले रही है।
चलिए शुक्रिया लाइफ टाइम्स में जुड़ने के लिए। कैमरामैन जितेश नागोडकर के साथ जहान पवार।